सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। नामे पाप जळे भवाब्दी वितळे, शत्रु कदा नातळे। ऐसे नाम जपा तुम्ही बहुबळे, घ्या मुक्तीचे सोहळे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने उत्तरापंथी जाते समय जीवों के उद्धार कार्य हेतु जीवों को कुछ ज्ञान शब्द स्वरूप में समझाया और कुछ ज्ञान, कुछ ब्रह्म विद्या प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने आचरण से दिखलाया। उस ज्ञान के माध्यम से असन्निधान स्थित जीव आज आनंद धाम यानी कैवल्य धाम तक पहुंच सकता है। तो हमारा प्रयास यही है कि संसार में रहते हुए, संसार के प्रापंचिक कार्यों को करते हुए हमें भगवान की कृपा दृष्टि का, भगवान के आनंद धाम तक पहुंचने का जरिया किस प्रकार से प्राप्त होगा। क्योंकि हम संसार में अभी फिलहाल हमारे कर्तव्य कर्म, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां है उनका हम निर्वाह कर रहे हैं। तो वह करते हुए भी क्या हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं? क्या हम प्रभु के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? तो इन चीजों को यदि हमें सच्चे दिल से प्राप्त करना है तो हमें किस माध्यम से, किन किन जरियों से हमें गुजरना पड़ेगा, इसका आत्मिक चिंतन करना ये जीव का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इसके उपलक्ष्य में आज का जो यह ज्ञान सत्र है ये होने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है, परमेश्वर का नाम महान मंगल है, परमेश्वर का धाम पवित्र है, जहाँ पे जाने के बाद किसी को वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो चीज अच्छी है उससे हमें लगाव हो जाता है, जो चीज बुरी है उसका हम त्याग कर देते हैं, और अच्छाई और बुराई इसका जो भेद है ये हमें ज्ञान दिखलाता है। नाशवान प्रपंच और शाश्वत परमात्मा का आनंद, इनका भेद संसार की कोई भी विद्या, संसार का किसी भी प्रकार का ज्ञान हमें नहीं बतलाता। किंतु परब्रह्म परमेश्वर अवतार भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने जो जीवों के हित उपलक्ष्य में जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण किया, उस ब्रह्म विद्या शास्त्र के जरिए आज हम प्रभु के आनंद धाम तक पहुंच सकते हैं। तो अभी देखो, फिलहाल हम तो गृहस्थ धर्म का आचरण कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म में किन साधनों से, निमित्त विधि से या निमित्त विधि से, किन किन माध्यमों से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले सत्र में आपको बताया कि प्रभु महाराज तक पहुंचने के लिए जब जीव उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलता है, उनका अनुसरण करता है और अनुसरण करने के तत्पश्चात जीव रिक्त हो जाता है और समर्पित हो जाता है, वह भगवान में विलीन हो जाता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में रिक्त होने के बाद न उसके पास कोई भौतिक साधन रहता है, ना ही कोई
द्रव्य संग्रह होता है वो रिक्त हो जाता है, वो खाली हो जाता है। लेकिन यह सब होने के बाद भी वो भाव भक्ति से युक्त हो जाता है, उससे वो परिपूर्ण हो बन जाता है। तो प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी बताते हैं कि परमेश्वर का यदि आप भजन करना चाहते हैं, परमेश्वर का यदि आप पूजन करना चाहते हैं, तो वह किसी द्रव्य संग्रह से या किस प्रकार के भौतिक साधनों से वो परमेश्वर का भजन या पूजन नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे जो परमेश्वर अवतार है उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवों के हित उपलक्ष्य में इस सृष्टि की रचना माया को आदेश देके की है, क्योंकि जीवों के पास किसी भी प्रकार का आनंद नहीं था, जीवों के पास किसी भी प्रकार का शाश्वत सुयोग्य ऐसा आनंद नहीं था, और वह आनंद इस अज्ञानी, इस बिना आनंद के जीवों को प्रदान करने हेतु सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी यानी परब्रह्म परमेश्वर अवतार ने माया को आदेश दिया कि आप इस सृष्टि की रचना कीजिए, और इस सृष्टि की रचना करने के बाद इन सब जो जीव आपके तमस्वरूप में पड़े हैं उन जीवों को आप इस सृष्टि में डाल दीजिए, ताकि इन जीवों को भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो और उन ज्ञानों के आचरण से युक्त होके वह परमेश्वर का आनंद प्राप्त कर सके। तो माया का आदेश मान के परमेश्वर प्रभु का आनंद आदेश प्राप्त करके माया ने सृष्टि की निर्मित की और इस सृष्टि में जीवात्मा को डाल लिया। तत्पश्चात प्रभु श्री चक्रधर महाराज चाहते हैं कि इन जीवों का भला होना चाहिए, इनका उद्धरण होना चाहिए, इस संसार के नरक से, इस संसार के कर्म बंधन से जीव ने छुटकारा पाना चाहिए। किंतु जो जीव गृहस्थाश्रम में अपना गृहस्थ धर्म व्यतीत कर रहे हैं उन जीवों हेतु प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने उनको भी एक सुविधा मुहैया करी है, क्योंकि वह जीव परमात्मा के भजन से, परमात्मा के पूजन से वंचित ना रहे। इस सद्भाव से प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने वहां पे नाम के 10 लाभ, मराठी में उसे कहते हैं नामाचे 10 ठाय, प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने वह नाम के 10 लाभ जीवों को बतलाए हैं कि जिस प्रकार से नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसर, नामे सहायता करी, इस प्रकार के 10 लाभ प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने जीवों को बतलाए हैं, ताकि इस नाम स्मरण के माध्यम से जीवात्मा का और परमात्मा का जो संबंध है उसमें दूरी ना आ जाए और वह जीव अधिक से अधिक परमात्मा के समीप जाए, परमात्मा के भक्ति में वह जीव मगन हो जाए। इस भावना विवश प्रभु श्री चक्रधर महाराज भक्तों को निरूपण करते हुए कहते हैं कि आप नाम सिमरन कीजिए, इस नाम सिमरन से प्रभु जी खुश होंगे और इस नाम सिमरन के माध्यम से आप इस धर्माचरण हेतु आप सजग और सचेत बन जाएंगे। तो इस नाम सिमरन यदि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करना है तो नाना प्रकार के संसारी लोग हमें कहते हैं कि गुरुजी हमें टाइम नहीं मिलता, संसार में इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, लेट सोना होता है, लेट उठना होता है, तो इन सब चीजों के माध्यम से हमें सुबह उठना नहीं बन पाता। क्या पता हमारा अनाधिकार हो, क्या पता किस जन्म की हमारी अयोग्यता हमारे आड़े आती होंगी। तो गुरुजी हमें ऐसा कोई मार्ग बताइए कि हमारे ये अयोग्यता, हमारा ये अनाधिकार हमारे इस नामस्मरण के विधि से, हमारे इस आचरण के दौरान बाधा बन के ना खड़ी हो जाए।
तो हम उन जीवों को कहते हैं कि जैसे ही हम गृहस्थाश्रम का पालन कर रहे हैं, तो गृहस्थाश्रम का पालन करते समय हमें गीता का एक श्लोक भी याद करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवंत कहते हैं, मैया देखे न प्रकृति सूयते सचराचर, इस प्रकृति की जो जो चीजें उस हर जगह पर मैं मौजूद हूँ। वो ऐसे नहीं कहते कि मैं अमुक जगह पे हूँ, ऐसे जगह पे हूँ। वो चराचर सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में वो व्यापक है। तो जो भी चीज आप संसार धर्म की कर रहे हैं, जो भी कार्य आप इस गृहस्थाश्रम में कर रहे हैं, वह कार्य करते समय हमें प्रभु जी को प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, इस कार्य करते समय हम आपके अध्यक्षता में आपको साथ लेके हम इस कार्य को पूर्णत्व कर रहे हैं। तो प्रभु महाराज जी, हमें आप शक्ति देना कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म का फलित मीठा हो जाए और उस कर्म का जो अंत है वह भी मीठा हो जाए। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर अवतार को हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जब इस माध्यम से आप गृहस्थ धर्म का किसी भी प्रकार का उचित कार्य करेंगे, तो वह कार्य में प्रभु श्री चक्रधर महाराज परमेश्वर अवतार का वास जरूर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कभी ऑफिस गए होंगे, बाइक चला रहे हैं, कोई किचन में काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का वर्क आप घर में कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में कर रहे हैं, तो वह कार्य करते समय आपके मन के अंदर जो लगाव है, वह लगाव परमात्मा से जुड़ना चाहिए। आपका कोई रिलेशन वाला हो, आपका कोई रिलेटिव हो, वो किसी दूर गांव में रहता है, बहुत दूर है, किंतु आप उनसे संबंध नहीं तोड़ते, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको अपने कॉल के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आप बातचीत जारी रखते हैं, ताकि उस रिलेटिव से हमारा रिश्ता खराब ना हो। तो यदि हमें परमात्मा से हमारा रिश्ता बरकरार रखना है, परमात्मा से हमारा संबंध मीठा रखना है, अच्छा रखना है, प्रभु से हमें प्रीति लगानी है, तो हमें प्रभु से रिश्ता बरकरार रखना होगा। और रिश्ता तभी बरकरार रहेगा जब हम प्रभु के नाम से, प्रभु से कनेक्टिविटी तैयार करेंगे, परमात्मा से लगन लगा बैठेंगे। जब तक लगन नहीं लगेगी, तो परमात्मा का और हमारा मिलाप आपस में मेलजोल नहीं खाएगा। तो हमें क्या करना है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें परमात्मा का जो भी समय मिले, जिस भी कार्य में मिले, हम उस कार्य को करते वक्त हमें प्रभु जी को वहां पे जरूर साथ में रखना है। घर से बाहर निकलते समय हमें परमात्मा का सिमरन जरूर करना है। सिमरन करने का मतलब यह तो नहीं है कि हाथ में माला होनी चाहिए, यह सिमरन नहीं है। कबीर जी अपने दोहे में कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला है, मुख में प्रभु जी का नाम है और मन कहीं और भटक रहा है, क्या ये इसे सिमरन कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिमरन का मतलब होता है परमात्मा से लगन लगाना, परमात्मा से कनेक्ट होना। जब तक हम सच्चे दिल से, जब तक हम पूरे श्रद्धा भाव से परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम परमात्मा के समीप जाके नहीं पहुंच सकते। स्वामी जी के सन्निधान में एकांत काल चल रहा था, तो उस समय प्रभु जी के साथ में हंसू बाईसा थी, नागोबाई यानी बाईसा जी थे, छोटा चांगदेव भट्ट जो 10-12 साल का लड़का था वह भी था। तो प्रभु श्री चक्रधर महाराज वाशिम जिले के मंगरुलपीर गांव में जाके पहुंचे। वहां पे प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी को मुक्काम करना था, वहां पे एक दिन रुकना था।
तो प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी ने वराह देवी के मंदिर में वहां पे वास्तव्य किया। ना तो किसी भगत के घर में गए, ना तो किसी के द्वार पे गए। प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी किसी को तकलीफ नहीं देते थे या किसी के आश्रय के मोहताज नहीं थे। किसी की मदद भी नहीं मांगी, किसी की हेल्प भी नहीं मांगी। जो गांव का मंदिर था उस गांव के मंदिर में जाके रुके, सोचा होता भौतिक साधनों के बारे में, यहाँ पे व्यवस्था होगी क्या, वहां पे व्यवस्था होगी क्या। तो परमात्मा ने चाहा होता तो बहुत कुछ हो सकता था, किंतु उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी। वो अपनी लीला के माध्यम से बताना चाहते थे कि परमेश्वर के साधक ने किस प्रकार से वर्तन करना चाहिए, कि जो कि परमात्मा के साधक के आचरण से किसी को भी तकलीफ ना हो जाए, इस प्रकार का साधक का वर्तन होना चाहिए। इस माध्यम से प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी हमें बता रहे हैं। जीवात्मा हर कोई बात, कोई मुश्किल आ पड़ी, कोई संकट आ पड़ा, कोई आपदा आ जाए तो अनेकों प्रकार के लोगों की राय लेता है, अनेकों प्रकार के लोगों की समझ, उनसे वो मदद मांगता है। क्या वो सच्चे दिल से हमारी मदद कर पाएंगे? कोई भी मुश्किल आना पड़े, कोई भी आपदा आना पड़े, आप प्रभु जी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़े। जैसे कि आप सुदामा की लीला याद कर सकते हैं। सुदामा के ऊपर क्या कम संकट आया था, और उसी आपदा के समय भी प्रभु श्री द्वारकाधीश महाराज जी ने, उन्होंने भी तो सुदामा की परीक्षा ली थी, इम्तहान की घड़ी थी, लेकिन इम्तहान में सुदामा फेल नहीं हुआ। महाराज फेल हो गए लेकिन अपना भक्त को फेल नहीं होने दिया, तो इम्तहान में सुदामा पास हो गया। ऐसे इस वराह देवी के मंदिर में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज मंगरूलपीर नाम के गांव में जाके रुके। बाईसा ने स्वामी के श्री चरण प्रक्षालन किए, उनको गुड़ा दिया, विड़ा दिया, समर्पित किया। उसके पश्चात प्रभु श्री चक्रधर महाराज विहरण के लिए, यानी कि घूमने के लिए, थोड़ा शतपावली करने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए तैयार हुए। और जाते जाते वो जो छोटा बच्चा था चांगदेव, उसको कहने लगे, बेटा आप अभी खेलने के लिए जाइए। महाराज की अनुज्ञा लेके श्री चांगदेव, जो छोटा लड़का था चांगदेव भट्ट, वो खेलने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तभी कर्तव्य दक्ष जो बाईसा थे, जिन्होंने स्वामी के सन्निधान में भी जो परमार्ग था उसकी धुरा बहुत ही कुशल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, और प्रभु जी के परमार्ग का और परमार्ग में जो भी भगत लोग हैं उनका बहुत ही ढंग से तो सबका पालन पोषण करते थे। प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी के ऊपर विशेष प्रीति, विशेष उनकी श्रद्धा थी। उस श्रद्धा हेतु बाईसा जी ने कहा, बेटा आप यदि खेलने जा रहे हैं तो ऐसा कीजिए, महाराज जी के कपड़े अभी मैले हो गए, तो यहाँ पे एक नदी है, तो नदी के तट पे जाके आप महाराज जी के जो वस्त्र है उन वस्त्रों को आप धुला के लाओ। बच्चे को वो जवाबदारी दी। बच्चों के ऊपर बचपन में ही संस्कार अंकुरित कर सकते हैं, ना कि अपने चप्पल बच्चे को आ जाए तब संस्कार देना असंभव है, तब संस्कार देना मुश्किल है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तभी हम बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं, तभी हम बच्चों का जीवन बना सकते हैं। जब तक हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तब तक वह बच्चे जिएंगे तो जरूर, लेकिन संस्कारयुक्त जीवन जीने के लिए उनके पास सामग्री नहीं होगी। तो देखो बाईसा ने बच्चों को कहलाया, बच्चों को बताया कि देखे बच्चों कि स्वामी जी के जो वस्त्र है वो मलिन हो गए, तो आप क्या कीजिए, वहां पे आप एक वस्त्र लेके नदी पे जाके स्वामी जी के वस्त्र धोकर लाइए। तो बच्चा भी आज्ञाधारी होता, बच्चा भी आज्ञाधारी है। उसने स्वामी जी के वस्त्र लिए, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और वो बच्चा उस शिड़ीवन नाम की नदी थी और जो घाट था उसका नाम था कृष्ण घाट। तो उस घाट पे जाके वो स्वामी जी के वस्त्र धो रहा था। दोपहर का समय हो रहा था, तो स्वामी जी के वस्त्र तो धुल के तैयार हो गए। स्वामी जी भी विहरण से यानी
सैर करके वापिस हो गए। उनका पूजा अवसर, आरती वगैरह सब कुछ बाईसा जी ने कर लिया। अब स्वामी जी के वस्त्र सूखने तक क्या करना है हमें? तब तक कोई टाइम पास चाहिए, तब तक कोई मनोरंजन का साधन चाहिए, तब तक हम क्या करें तो उन्होंने रेत में पैर डाल के खेलने का इधर एक रिवाज है। वो रेत में पैर डालते थे, एक गीली रेत होती है, उसमें पैर को फंसा देते हैं, उस पर गुफा बना देते हैं, उसके ऊपर शंख शिंपले ऐसा डेकोरेशन करते हैं। ऐसा खेल वो खेलने लगे, लेकिन खेल खेलते समय उनके मुख से निकलने लगा कि मेरे श्री चांगदेव राउल महाराज जी की यह गुफा है, यह गुफा मेरे श्री प्रभु बाबा जी की यह मेरी गुफा है। श्री चांगदेव राउल गोसावी यांची चरण शरण, श्री रुद्रपुरी श्री गुंडम राउल गोसावी यांची चरण शरण। ऐसा प्रभु जी का नाम संकीर्तन करते करते वो मनोरंजन भी कर रहा था, वो खेल भी खेल रहा था। सुख साधन के समय अक्सर जीवों को परमात्मा का विस्मरण हो जाता है। देखना गौर से, संसार का कोई भी सुख को उपभोगते हुए हमें प्रभु के नाम का, परमात्मा के अस्तित्व का हमें विस्मरण हो जाता है। लेकिन ऐसे भी घड़ी में परमात्मा का सिमरण करना, परमात्मा से जुड़े रहना, यह एक प्रकार की कला है। यह कला श्रद्धा और भाव के अनुरूप बढ़ती जाती है। तो इस कला को बरकरार रखने के लिए हमें नाम सिमरन का लगाव चाहिए। देखो वो बच्चा खेल तो खेल रहा है, हमारा मनोरंजन तो बच्चा कर रहा है, लेकिन खेलते समय भी, मनोरंजन करते हुए भी वह प्रभु का गुणगान कर रहा है। यह तो है संस्कार। और ऐसे करते समय उसको इतना भी ख्याल नहीं रहा, समय हुआ है, स्वामी जी के वस्त्र सूख के तैयार हो गए, हमें देर हो रही है, क्या करना है। किसी भी प्रकार का उस चांगदेव भट्ट को महसूस नहीं हुआ है कि हमें समय हुआ है। वो इतना नाम सिमरन में प्रभु के मंत्र मुग्ध हो गया कि उसको समय का भी ख्याल नहीं रहा। उधर बाईसा परेशान हो गई कि हम इस गांव में पहली बार आए हैं, बेचारा बच्चा छोटा है, छोटा बच्चे को कोई रास्ता तो नहीं गुम हो गया, उसका रास्ता तो नहीं भूल गया, कोई भटक तो नहीं गया। नाना प्रकार के विचारों से बाईसा जितनी कठोर थी, उतने अंदर से प्यार से भरी हुई थी, परमार्थ की चिंता थी, प्रभु की चिंता करती थी। ऐसे हमारे वो नागूबाई बाईसा थी। उनके मन के अंदर बहुत सोच विचार आ रहे थे कि बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। स्वामी जी के तो एक दो चार जोड़ी कपड़े थे, उनको धोने में इतना समय कैसे लगा। तो प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी उन्हें कहते कि भाई आप चिंता मत कीजिए, हम खुद जाके उस नदी पे जाके देखते हैं कि हुआ है क्या है। स्वामी जी तो सर्वज्ञ है, उन्हें तो हर बात का पता है, किंतु वह इस लीला से कुछ जीवों को बोध देना चाहते थे, तभी उन्होंने वहां पे कुछ कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम खुद जाके देखते हैं कि चांगदेव कहाँ है, हम उनको साथ लेके आते हैं। और प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी उस शिरीवन नदी पे गए और चांगदेव भट्ट तो बेचारा अपना नाम संकीर्तन में खेल खेल रहा था। वो उस खेल में, उस नाम के जाप में इतना मग्न था कि प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी और ब्रह्म परमेश्वर हमारे पीछे आके खड़े हैं, इसका भी एहसास उन्हें नहीं हुआ। जब धूप के वजह से स्वामी जी की छाव उनके सामने पड़ी तो खड़े हो गए और नीचे गर्दन डाल के झुक गए और शर्म गए कि अभी देखो महाराज जी मुझे डांटेंगे, क्योंकि मुझे अभी जाने में समय लगा है, मैं अपने समय का उचित सुनियोग कर नहीं पाया हूँ। तो अब मैं महाराज को क्या जवाब दूं। बाईसा भी मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, सब लोग मेरे ऊपर नाराज होंगे, क्योंकि मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है। बाईसा जी ने मुझे स्वामी जी के कपड़े धोने के लिए भेजा था, कपड़े तो धुल गए, लेकिन मुझे वापस जाने में समय लगा, मेरे वजह से पूरे परमार्ग को रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा, बहुत से संकटों से उनको भी झुंझना पड़ा।
तो क्या आप महाराज जी मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे? इस बिचारा सद्भाव से वो कोमल मन का चांगदेव भट्ट नीचे गर्दन डाल के वो स्वामी जी के पास गुनेगार की तरह नीचे गर्दन डाल के झुक गया। तो प्रभु श्री चक्रधर महाराज उनके पीठ थपथपाते हुए कहे, उनके मुख से एक सूत्र का उद्गार उन्होंने किया। तो कहते हैं, ऐसे हो ऐसे मणिजे हो। ऐसे एक मराठी में उन्होंने सूत्रपाठ में जो वचन आया ये वचन है, ऐसे हो ऐसे मणिजे हो, यानी ऐसे ही प्रकार से परमात्मा का भजन पूजन करना चाहिए। ऐसे ही जीवों ने जो मनोरंजन समान जो भी क्रियाएं है वह करते समय अक्सर जीवों को परमात्मा को वह जीवात्मा भूल जाते हैं। तो उस समय भी जो व्यक्ति जो भक्त परमात्मा का गुणगान में रममान होता है, परमात्मा का जाप करता है, उस भक्त का भगवान क्या करते हैं? अभिमान लेते हैं। तो प्रभु श्री चक्रधर महाराज इस सूत्र के माध्यम से बतलाते हैं, क्योंकि हर भक्त को इसी प्रकार से हमारा आचरण को रखना है। संसार में भी किसी भी प्रकार का भोग विलास का हो, सुख साधन का हो, किसी भी प्रकार के मनोरंजन का हो, ऐसे कार्य करते समय अक्सर जीवों को भगवान की विस्मरण हो जाता है। तो ऐसे समय में भी हमें प्रभु जी के जो 5 नाम है उन 5 नामों का हमें क्या करना है? हमें स्मरण करना है और उस स्मरण के जरिए हम उस परमात्मा परमपिता परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचेंगे, उनके आनंद धाम तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए जो भी हमने आज पहला श्लोक बोला है कि नामे पाप जड़े भवाब्दि वितरे शत्रु कदा ना तड़े, ऐसे नाम जपा तुम्ही भो बड़े झा मुक्ति के सोहड़े। यानी नाम से पापों का क्षालन हो जाता है, नाम से आपके किसी भी प्रकार की आपदा के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो शत्रु कभी ना कभी हमारा हेतु साध्य करता है, ऐसा कठिनतम शत्रु भी आपके जीवन से निकल जाता है और आपके जीवन में मुक्ति का दातृत्व प्रभु श्री परब्रह्म परमेश्वर कर देते हैं। ऐसा ये नाम का महिमा है और इस नाम के महिमा द्वारा आप उस परमात्मा तक परब्रह्म परमेश्वर के आनंद धाम तक जरूर पहुंच सकते हैं। क्या करना है? इसमें किसी प्रकार का द्रव्य का खर्च करना है या किसी प्रकार का समय देना है या किसी प्रकार की चीजें बाजार से खरीदनी है? नाम सिमरन के लिए इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री चक्रधर महाराज कहते परमेश्वर हृदयगम में है, परमेश्वर अंतर्गम में है। परमेश्वर का यदि भजन पूजन करना है, परमेश्वर का यदि नाम से परमेश्वर को पूजना है, भजना है, उनसे भक्ति करनी है, भक्ति करने के लिए क्या पैसा लगता है? परमेश्वर का आनंद तो फ्री है। परमेश्वर का आनंद पाने के लिए किसी प्रकार का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आनंद पाने के लिए किसी प्रकार का कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए बस हमें सच्चे दिल से रिक्त होने की जरूरत है। जब तक हम सच्चे दिल से हमारे हृदय को रिक्त नहीं करेंगे, हमारे अंतकरण में जो अहंकार का मैल बैठा है उसको हम निकाल के नहीं फेंकेंगे, जब तक हम श्रद्धा से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा के श्री चरणों में जाके नहीं पहुंच सकते। और जब हम परमात्मा के श्री चरणों में जाके पहुंचेंगे, तभी जाके हमें हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है परमात्मा के आनंद की प्राप्ति। परमेश्वर का जो आनंद धाम है वहां तक पहुंचने का हमारा सफर हमें जारी रखना है। और उस सफर को जारी रखने हेतु सच्चाई से यदि हमारे काम आएगा तो है प्रभु जी का नाम, क्योंकि जब तक हम नाम नहीं याद करेंगे तो प्रभु जी हमारे समीप नहीं आएंगे। इतना कहते हुए आज का ये ज्ञान सत्र यही समाप्त करते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जय।